जो भी कहता है टेक टू नको 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 आता जा जिमला जा। क्या अभिषेक इतना बड़ा तूने ब्लेम लगाया मेरे पे है, तो आप पहले जाके ना अपने ब्लड टेस्ट करवाए ताकि आपको समझ में आए कि इंटरनल प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज अ फाइनल लुक ऑफ माय स्पिनच मशरूम ऑमलेट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स मी स्वागता हियर। अभी बज गए हैं 9:15। नहीं तो नॉर्मली मैं जिम के लिए 8:30 या 8:15 बजे जाती हूँ। सो आज मुझे जाना है कहीं बाहर, तो मैंने सोचा कि ये जिम निपटा लूँ क्योंकि इतनी नींद आई ना मुझे, मैं ऐसे सोना चाह रही थी लेकिन मैंने खुद को ऐसे चार्ज किया कि नहीं स्वागत होगी, अभी आज सुबह तो जिम नहीं करते तो शाम में टाइम नहीं मिलेगा। सो ऐसे धक्के मार मार के मैंने खुद को भी बाहर निकलने वाली हूँ जिम के लिए। ये जिम लॉक क्यों है अभी? लॉक फ्रॉम इनसाइड? सो अभी सिक्योरिटी गार्ड नीचे गया है की लाने के लिए, और आज लगता है सुबह से कोई आया नहीं जिम करने के लिए, ये जिम का डोर ओपन ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे जिम। बट बाय द वे यहाँ से धूप बहुत आ रही है, सो विटामिन डी की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। स्पीड है 3.4 पे है, और मैं अभी इंक्लाइन करूँगी, 4 पे रखूँगी, 4 पे रख के थोड़ा बॉडी वार्म अप करूँगी, फिर उसके बाद मैं इंक्लाइन बढ़ाऊँगी। सो मेरा जो इंक्लाइन रहता है वो नॉर्मली 9 तक होता है, और फिर कूल डाउन के टाइम 4 तक आ जाता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं जिम, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज आई एम डन विथ माई वर्कआउट। यहाँ पे देखो कैलोरीज 201 हुई है, और 31 मिनट्स का मैंने ट्रेडमिल वॉक किया। तभी मैं घर पे आई हूँ और मेरा अच्छा खासा 30 मिनट्स का ट्रेडमिल वॉक हुआ है और अच्छे खासा पसीना भी निकला है। सो दिस इज़ अ ग्लो आफ्टर वर्कआउट। ग्लो जो है ना ये वाला एकदम मस्त लगता है, जो मेकअप से भी इतना अच्छा नहीं लगता। चलिए जल्दी से फटाफट से, अभी इतना अच्छा वर्कआउट हो गया तो थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बनाते, लाइक एग, और मेरे पास स्पिनच और मशरूम भी है। सो एक स्पिनच और मशरूम का हम लोग ऑमलेट बनाते हैं। इट टेस्ट सो गुड। अभिषेक को ज़्यादा पसंद नहीं है, अभिषेक को नॉर्मली जो अंडा है वो सनी साइड अप और अंडे का भुर्जी, बस यही उसका पसंद है। इसको ज़्यादा उसमें कुछ माल मसाला पसंद नहीं है। सो मेरे लिए मैं कुछ जब अकेले होती हूँ तो ये टाइप का ऑमलेट बना। तो मेरे पास अभी खाली स्पिनच है, इसमें तो अभी मशरूम नहीं है, तो अभी खाली स्पिनच से ऑमलेट अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अभी जाती हूँ नीचे, वीवा सुपर मार्केट नीचे है, वहाँ से मैं मशरूम लेके आती हूँ फिर। और मेरे पास ब्राउन ब्रेड भी नहीं है, ये 2 चीज़ें नहीं है, तो फटक से जाती हूँ नीचे और ये 2 चीज़ें लेके आती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सो ये रही मेरी थैली, क्योंकि अभी नॉर्मली कोई भी सुपर मार्केट में जाओ तो 25 फिल्स लेते हैं बैग के लिए। सो दैट इज़ गुड, प्लास्टिक कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाएगा। और अभी ये पिशवी लेके जाते हैं नीचे, चलो। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे पालक है, यहाँ पे ग्रीन चिली है, ये मशरूम है और ये ऑनियन है। अभी हम इसको टॉस करेंगे पैन में। तो यहाँ पे हमारे वेजीज रेडी है कुक होके। अभी यहाँ पे मैंने ऑमलेट डाला है, ये दोनों साइड से मैं कुक करूँगी, फिर उसके अंदर मैं ये वेजीज डालूंगी। मैंने पूरे वेजीज प्लेस किए। अभी नीचे के साइड का जो एग वो कुक होएगा, फिर इसको हम फ्लिप करेंगे। और इस स्टेज पे आप चीज़ भी डाल सकते अगर आपको चीज़ अच्छा लग रहा हो तो। सो दिस इज़ अ फाइनल लुक ऑफ माई स्पिनच मशरूम ऑमलेट, और अभी हम इसको खाएंगे क्योंकि अभी भूख तो बहुत लगी है। और यहाँ पे हमारे ब्लैक कॉफ़ी भी रेडी है। चलो
गाइस मैं भी फुल रेडी हूँ। मुझे भी जाना है बर्जुमा सिटी सेंटर, वहाँ पे मुझे जाना है प्राइम हेल्थ मेडिकल सेंटर में, क्योंकि मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत कम हुआ था लास्ट टाइम। सो मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा था, मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लड टेस्ट करवा, तो इतना कम हुआ था हीमोग्लोबिन, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दिए, तो वही अभी इस बार मैं और एक बार चेक करवाने जा रही हूँ कि मेरा एग्जैक्टली अभी हीमोग्लोबिन इस टाइम कितना हुआ है। एक्चुअली इस्तांबुल से आने के बाद मैंने अपने डाइट पे इतना ध्यान भी नहीं दिया, कुछ भी खा रही थी मैं, मतलब ऐसे प्रॉपर मील नहीं था हमारे जैसे मेरा पहले हुआ करता था, प्रॉपर आयरन रिच फूड जिसमें है प्रोटीन कार्ब्स कितने, वैसे बिल्कुल भी नहीं था। इतना सारा मैंने पिज़्ज़ा मतलब बहुत कचरा खा लिया था। उस ट्रिप में भी खाया, उस ट्रिप में इतना नहीं खाता क्योंकि वहाँ पे तो सब हेल्दी फूड ही था, क्यों और पिज़्ज़ा वगैरह तो कुछ नहीं खाता। यहाँ पे आने के बाद बहुत मेरी जो हेल्थ है वो इधर उधर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाते, तो मुझे पता चला कि कम हुआ था। तो इस बार मैंने थोड़ा अपना डाइट अच्छी तरह से किया है। जो मैंने अभी मेरे डाइट में मैंने बीटरूट ऐड किया है, पालक ऐड किया है, जो कुछ आयरन रिच फूड है वो सब कुछ मैंने अपने डाइट में ऐड करवाया। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार का हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाती हूँ, फिर मुझे तसल्ली होगी कि पापा नहीं नहीं इतना इतना हुआ है, इतने पैरामीटर से। तो नॉर्मली यहाँ पे जो देते हैं वो 12 to 15 ये रेंज में देते हैं कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो लास्ट टाइम मेरा था 10.5, मतलब बहुत कम हुआ था। सो अभी मैं जाती हूँ और चेक करवाती हूँ, और होपफुली इस बार थोड़ा रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि वैसे तो मेरा टैबलेट तो चालू है और हेयर फॉल भी कम हुआ है। क्योंकि दुबई में तो बाय गॉड हेयर फॉल का इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना, बहुत सब जो लेडीज़ है ना पूरी तंग आ चुकी है, हमारा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, कौन सा शैम्पू है ये वो ऐसा बहुत, मतलब मैं तो रिसर्च बहुत करती हूँ। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसे हेयर फॉल वगैरह कुछ हो रहा है तो आप पहले जाके ना अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि आपको समझ में आए कि इंटरनल प्रॉब्लम क्या है। हम लोग बाहर से तो शैम्पू वगैरह तो लगाते हैं, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इंटरनल आप एक बार आप भी चेक करवाओ अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। सो मैं जाती हूँ बर्जुमा सिटी सेंटर। तो एज यूजुअल मेरा हमेशा का रूट होता है बस एंड मेट्रो, फिर अभिषेक से मिलती हूँ। और थोड़ी बात मुझे इस बार इंडिया के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी है। सो लेट्स सी अगर मुझे टाइम मिला तो वो भी करवाती हूँ, कि ऑलरेडी 3 बज गए और मैंने वैसे तो अभी कुछ खाया नहीं है, जो सुबह खाया था वही खाया था। अभी मुझे इतनी भूख नहीं है, अगर लगी तो देखते हैं मॉल में हम लोग कुछ तो खाएंगे। तो चलो जल्दी निकलते हैं मॉल के लिए। मेरा ब्लड टेस्ट करके हो गया, अभी मैं जा रही हूँ डेरा सिटी सेंटर। अभी ये मेट्रो आई है, मेट्रो तो नहीं मुझे बोलेगी, नेक्स्ट मेट्रो मुझे भी पकड़नी पड़ेगी। सो अभिषेक का भी ऑफिस छूट गया है, चलो अभी मिलते हैं अभिषेक। सो अभी ऑन द वे मैंने स्वागता को पिक किया डेरा सिटी सेंटर से, और अभी हम लोग आए हैं शावरमा खाने के लिए। भूख भी बहुत लगी और घर पे इसने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि तू कितने बजे घर से निकली? मैं 3 बजे। 3 बजे और फटक से हो भी गया तेरा? हाँ हो भी गया फटक से, खाली ब्लड लेने का था और क्या करना। सो ऑलमोस्ट 4:45 को मैंने पिक किया तेरे को, राइट? 4:40 ओके। सो इसका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। अभी हम लोग आराम से शावरमा खाएंगे, या फिर घर पे जाके खाएंगे? घर पे जाके खाते हैं आराम से सुकून से। हाँ, और उसके बाद नहीं थोड़ा सा ही आराम करेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा जिम, ये जाएगी ऊपर। तो आज हो गया तेरा? हो गया जिम, अभी मुझे एडिटिंग का काम है घर पे जाके, कितने बार जिम करूं। आज भी एक व्लॉग जाना है ना? नहीं तेरा ये स्टीयरिंग बीच में आ रहा है। आज व्लॉग जाना है तेरा? आज कल जाएगा व्लॉग, आज व्लॉग नहीं आएगा। कल नहीं गया था, राइट? मतलब आज हमने डाला था। ओके। सो वी आर ट्राइंग एक्चुअली आवर बेस्ट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। सो फार इट इज आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट डे, कभी कभी 3 दिन में एक बार हो रहा है। तो हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स है। सो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर you want us to increase the frequency and you want to enter into daily vlogging. So comment down your feedback, and of course you have to increase the response also. Guys देखो यार, ये ओपन शॉप है और बाहर इतनी गर्मी है, पता नहीं वे कैसे रहते। एक फैन के इस पे रहते हैं, फैन की हवा पे, और वो फैन की हवा मतलब गर्म हवा आती है, ऐसा भी नहीं है कि एग्जैक्टली और ऐसा नहीं है कि वो फैन की हवा ठंडी आती है, वो बहुत गर्म हवा आती है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बट फिर भी लोग कितने मेहनती हैं। और एक गैरेज वालों का काम तो बहुत मेहनत का होता है पूरा, सीरियसली। अगर कुछ गाड़ी का काम करो तो गाड़ी के नीचे जाओ, फिर वो स्पेयर पार्ट निकालो, फिर वो लगाओ, और इस वेदर में ऐसा काम करना मतलब पहले हैट्स ऑफ टू देम। और इधर खड़ा रहना इतना मुश्किल है एक्चुअली इतनी धूप में, क्योंकि वो धूप सीधा दुकान के अंदर जा रहा है, शॉप के अंदर जा रहा है। मेरे बाजू में कौन है?
ब्रदर या सिस्टर कौन है निसान का? ओह निसान अल्टीमा ब्लैक ब्लैक पहले पता है गाड़ी लेने के टाइम हम लोग बहुत कंफ्यूज है। अभिषेक बोल रहा था कि नहीं हम लोग व्हाइट लेंगे लेकिन मेरे मन में था कि हम लोग ना ब्लैक कार ही लेंगे और ब्लैक कार हमें मिल गया। और हम लोग अभी जैसे रोड पे गाड़ी चलाते हैं हमें बहुत सारी गाड़ियां ब्लैक ही दिख रही है। पता नहीं मेरा एटलीस्ट इंप्रेशन ऐसा था कि ब्लैक कार अगर लूँ तो वो हीट अब्जॉर्ब करेगा एंड देन इट विल बिकम वेरी हॉट इनसाइड। वैसा कुछ नहीं है गाइस, ये सब मिथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनफैक्ट जो मेरी पहली वाली कार थी वो वाइट थी और उससे तो कंपेरेटिव पता नहीं इसका एसी शायद स्ट्रांग है इसलिए मेरे को लगता रहेगा, लेकिन ये कम गर्म होती है, बहुत गर्म आई मीन पता चलता है राइट। आप धूप में अभी पार्किंग भी धूप में खड़ा कर रहा हूँ, सो जब भी मैं आता हूँ ऑफिस आवर्स के बाद और गाड़ी पिक करता हूँ तभी वो जितनी अंदर से गर्म होती थी उसके कंपैरिजन में ये कम ही होती है। बट एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे, जो ये गणेश जी की मूर्ति है ना, कोई भी मूर्ति लो उसका कलर है बाद में ना एक टाइम से ना ये फेड हो जाता है कलर। हाँ एग्जैक्टली। तो एक्चुअली हमें आपसे एक हेल्प चाहिए कि ये पेंट है, ये अभी ये सैफरन कलर था, ओके ये थोड़ा निकल रहा है, तो ये पेंट मुझे किधर मिलेगा? शायद इंडिया मिलेगा। यहाँ पे तो लेने जाएगा वो नेशनल बैंक में, तुझे इतना बड़ा डब्बा नहीं, इतना बड़ा डब्बा मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे एक एक्चुअली छोटा सा डब्बा चाहिए जिसके चलते मैं कंटिन्यूसली इसको पेंट कर सकूँ हमें जब भी जाए ऑफ कोर्स, क्योंकि एटलीस्ट मैंने देखा है कि एक हफ्ते में थोड़ा फेड होते रहता है वो पहले था तो बहुत हाँ एग्जैक्टली एकदम डार्क सैफरन था। हमारे घर में अच्छे 2 एवोकाडोज है लेकिन हमें बाहर से एवोकाडो जूस लेना है। लेकिन उसका जूस तो करती है नहीं। क्या करती नहीं है, परसों ही किया था। और क्या पता है, और रॉ एवोकाडो ने ना हाँ वो तू कभी पकते हैं कभी हम लोग खाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे तो पके हुए एवोकाडो कभी मिलते भी नहीं है। क्या अभिषेक इतना बड़ा तूने ब्लेम लगाया मेरे पे? जब भी मैं देखता हूँ ना वो एकदम कच्चे रहते हैं, ओके मतलब वो खा नहीं सकते। अभी रेडी है अभी तो कब पक जाते हैं कब पेट में आते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। मेरी गलती हो गई, मैंने सब्जेक्ट निकाला। वो किधर ना किधर तो डाल ही देती है, मतलब सैलेड में डालती है। हाँ सैलेड में डालती हो, वो मजा नहीं आता, वो फील नहीं आता। तो तुझे कैसे खाना है फिर वो? सिर्फ एवोकाडो। अच्छा तो फिर लेके खाने का ना, फ्रूट के डब्बे में तो होता है। Actually I love avocados but she'll always put in something or the other, so I'll not get a real feel of it. तो इसलिए मैं हमेशा जब भी बाहर जाता हूँ कैफेटेरिया में जाता हूँ एवोकाडो जूस ऑर्डर करता हूँ। चलो एवोकाडो जूस पे आज हमारा झगड़ा खत्म हो गया है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं लेग्स की एक्सरसाइज में जाने वाला जिम। ये रहा मेरा BC है एंड ये रहा मेरा वाटर, ये रहा मेरा बैकपैक। और you know I always see this actually maturity in bodybuilding is when you actually start loving your legs, actually legs workout rather, because legs workout, leg exercise is very important। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार legs दिखते नहीं है क्या करना, चलो इस बार skip कर दे, but legs workout is something gives your body, the entire body rather, the shape, and not in that it is very important for overall well-being, your overall health। क्योंकि legs है ना, legs की workout जब भी आप करते हो overall testosterone boost होता है आपके upper body में भी और upper body को भी shape लाता है। ओके गाइस तो अभी जाते हैं, लेकिन जाते एक अमेरिकन का डायलॉग लाल चंद क्लासिक चंदा का जो भी होता है वो हम करते हैं या फिर हम यूं ही हवा में उड़ते फिरते हैं। बाय बाय। क्या था अभिषेक? और आईब्रोज वो ऐसे करता है जो भी करता है टेक 2 नको आते जा जिम ले जा। यूं ही हवा ब्लॉग यहाँ पे एंड कर दे क्योंकि गाइस अभी ये जिम जाएगा तो पता नहीं रात को कब नहीं मैं थोड़ी सी लेग्स एक्सरसाइज आपको वर्कआउट दिखाऊंगा। हां वो मैं लास्ट में डालूंगा। और ज्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। अरे एक्चुअली पता नहीं मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ये एक्चुअली ना, ऐसा ये सिर्फ ब्लॉग में नहीं बोल रही है, एडिट करते वक्त जब भी मेरे को देखती है ना कि हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहा हूं मैं, ये बहुत गुस्सा होती है। पता नहीं कि आई एम द हेवीएस्ट वेट लिफ्टर, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। काही गरज नाही, एवढं हेवी लिफ्टिंग करायची गरज नाहीये, बट ये मेरी गरज है और मेरी गरज मेरे उसूल है, पता नहीं क्या। अगर मुझे ज्यादा वेट दिखे तो मैं आज के बाद वीडियोस नहीं डालूंगी मेरे जिम के। हाँ वो मैं डलवाऊंगा, नाही डालणार मी डायरेक्ट अपलोड करून टाकेल, काय ठेवणार नाही। चल